Hello, my dear CACET students. This is Professor Praveen Baldua. Welcome to my lecture at Proving CS. Friends, this is the first time, or might be we are the only classes at national level which have came up with this initiative now to help you out with the current affairs. फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका कोई बाउंडेशन नहीं है एंड नो वन कैन टीच यू फ्रैंकली स्पीकिंग. जो मॉड्यूल्स भी मिली है वो जनरल है, बराबर. बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं. नाउ हमने लास्ट 2 अटेम्प्ट्स के पेपर्स एनालिसिस भी वीडियोस बनाए थे एंड वी हैव पुट इट इन द यूट्यूब चैनल. फ्रॉम दैट लास्ट 2 ट्रेंड्स वी हैव एनालाइज्ड कि गवर्नमेंट इज एक्चुअली आस्किंग विद द लेटेस्ट विद इन 1 ईयर ऑल द करंट अफेयर्स. फिर वो बिजनेस रिलेटेड अफेयर्स हैं, फिर वो इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, नेशनल अफेयर्स हैं, बराबर. स्पोर्ट्स रिलेटेड है, मतलब कोई बाउंडेशन नहीं है. मतलब जो मॉड्यूल आप पढ़ रहे हो दैट इज नॉट सफिशिएंट, दैट इज नॉट एट ऑल सफिशिएंट. तो फ्रेंड्स, हमने आपको हेल्प करने के लिए जो भी करंट सिनेरियोज, जो न्यूज आ रही हैं, जिसके ऊपर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, वी आर ब्रिंगिंग इन फ्रंट ऑफ यू. आई विल गोइंग टू मेक अ वेरी शॉर्ट वीडियोज. आई ट्राई टू कम अप विथ ऑल द करंट अफेयर्स एवरी वीक. आई एम नॉट कमिटिंग इट, बट मैं ट्राई करूंगा कि आपके लिए करंट अफेयर्स हर वीक लेकर आऊं जो रीसेंट ट्रेंड्स में चल रहे हैं और जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं एज पर द प्रेफरेंस ऑफ ICSI इंस्टीट्यूट. मैंने कुछ क्वेश्चंस अभी भी सिलेक्ट किए हैं. फटाफट विद इन 10 to 15 मिनट्स हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे विद लिमिटेड एक्सप्लेनेशंस. बाकी का आप डिटेल्स चेक कर सकते हो सो दैट यू कैन कंप्लीट दिस क्वेश्चंस विद इन 10 to 15 मिनट्स. ओके. एंड सेकेंड थिंग, आपको ये पूरे के पूरे नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. ओके, यू कैन डाउनलोड इट. चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट. मैंने आज 12 to 13 क्वेश्चंस लाए हैं विच इज रिसेंटली दिस न्यूज हैज टेकन प्लेस, और जो मुझे लगता है कि यही टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और उसी ट्रेंड्स के बेसिस पे आई हैव बॉट सम क्वेश्चंस फॉर यू. लेट्स स्टार्ट विद फटाफट. नाउ सबसे पहला क्वेश्चन देखो. हु हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड द हनी फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन. ये प्रोड्यूसर्स नहीं होना चाहिए था, प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए था. प्रोग्राम इन 5 स्टेट्स ऑफ हनी प्रोडक्शन. फ्रेंड्स थोड़ी सी डिटेल दे दूं. नाउ हनी फार्मर प्रोडक्शन एक ऑर्गेनाइजेशन है FPO, जो नरेंद्र मोदी सरकार, बीजेपी सरकार ने इस ऑर्गेनाइजेशन को बनवाया. नाउ FPO फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है जिसमें फार्मर्स खुद मेंबर्स हैं. इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन इंटेंशन है टू डेवलप द एग्रीकल्चर सेक्टर, बराबर. टू डेवलप द एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, एग्रीकल्चर में फार्मर्स के इनकम्स लेवल को बढ़ाना. ओके. नाउ अब ये जो FPO बना है, इसमें गवर्नमेंट के टारगेट्स हैं कि अप्रॉक्स 5,000 करोड़ से ज्यादा रुपीस, ठीक है, इनमें इन्वेस्ट करेंगे. और ये जो फार्मर्स ही इनमें मेंबर्स हैं, ये दे आर द कनेक्टेड विद द रूट्स. दे विल गोइंग टू डिसाइड कि कहाँ ये पैसा इन्वेस्ट होना चाहिए, किस सेक्टर में, किस एरिया में, किस स्टेट्स लेवल पे. और बहुत सारे FPOs को प्रमोट किया जा रहा है ताकि हमारा एग्रीकल्चर एक्टिविटी हैंडल हो. अब जब मैं एग्रीकल्चर बोलता हूं तो इट्स अ वेरी ब्रॉड सेक्टर. उसमें फार्मिंग्स भी आ गए, उसमें हनी आ गया, उसमें मिल्क प्रोडक्शन आ गया, उसमें और भी बहुत सारी चीजें आ गई, ठीक है. नाउ तो इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि हनी फार्मर प्रोड्यूसर प्रोग्राम लॉन्च किया गया और इसको इनॉग्रेट किसने किया. तो फ्रेंड्स, हनी फार्मिंग की सिर्फ यहां पर बात की गई है. हनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम ये लॉन्च क्यों किया गया? गवर्नमेंट को ये रियलाइज हुआ, फार्मर मेंबर्स को ये रियलाइज हुआ कि हनी का प्रोडक्शन बहुत कम है और जो हनी प्रोड्यूसिंग फार्मर्स है, मतलब बी मैनेजमेंट, जो हनी बीज को मैनेज करते हैं, क्योंकि ये इतना आसान काम नहीं है हनी बीज को मैनेज करना, उससे वैक्स प्रोडक्शन और हनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, बराबर. तो इसको इंक्रीज करना है. इसके इंक्रीमेंट के लिए क्या किया जाए? तो इन्होंने कुछ प्रोग्राम्स लॉन्च किए, कुछ फंडिंग्स देना चाहते हैं. और दे हैव रियलाइज कि हमारे इंडिया में जो हनी फार्मिंग है, जो हनी प्रोडक्शन है, वैक्स प्रोडक्शन है, या बी मैनेजमेंट के जो फार्मर्स हैं, उनकी हालत बहुत खराब है, उनकी इनकम लेवल्स बहुत कम है. तो उनकी इनकम लेवल्स को बढ़ाना, उनको मोटिवेट करना, हनी के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया. इस प्रोग्राम को इनॉग्रेट किसने किया? दिस वाज द क्वेश्चन. तो फ्रेंड्स, अब देखो, ये है पॉलिटिकल अफेयर्स. जब भी कोई नए प्रोग्राम्स लॉन्च होंगे आपको ये ध्यान में रखने हैं. तो फ्रेंड्स, अब ये एग्रीकल्चर डेवलपमेंटल प्रोग्राम है, तो बट ऑब्वियस है, नेचुरली मोस्ट ऑफ द टाइम एग्रीकल्चर मिनिस्टर
इसे इनॉग्रेट करेंगे। और ये इनॉग्रेशन कहीं जाकर नहीं हुआ था, इट वॉज अ वर्चुअल इनॉग्रेशन। कोविड-19 चल रहा है नाउ, बट काफ़ी सारे देशों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। द इनॉग्रेशन वॉज डन बाय नरेंद्र सिंह तोमर। प्रेजेंटली ही इज़ एन एग्रीकल्चर मिनिस्टर। ऑफकोर्स एग्रीकल्चर के मिनिस्टर्स मैंने फोटोज भी डाली हैं, यू कैन सी टू इट। ओके, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन यू पीपल हैव learned. Now, second question, which is the first country to approve Pfizer vaccine? आपने काफी न्यूज देखी होगी। Pfizer have came up with a anti-COVID-19 vaccine, बराबर, फर्स्ट कंपनी इन द वर्ल्ड। बाकी सब कंपनीज ने भी डिक्लेयर किए हैं कुछ और, पर उनका अप्रूवल नहीं हुआ है। फाइजर कंपनी का वैक्सीन वर्ल्ड की पहली कौन सी कंट्री है जिसने इस वैक्सीन को अप्रूव दे दिया है कि भाई अब हमारे लोगों को ये वैक्सीनेशन दिया जा सकता है? तो मैं थोड़ी सी डिटेल दे दूं आपको। फाइजर कंपनी इज अ 171 ईयर्स ओल्ड कंपनी फ्रेंड्स, बराबर, वर्ल्ड क्लास कंपनी है, मोर देन 150 कंट्रीज में ऑपरेट कर रही है और पहले भी काफी सारे डिजीजेस के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन उन्होंने वर्ल्ड को दी है नाउ। और इस बार भी इन्होंने अपने आप को प्रूव किया, दे हैव केम अप विद अ कोविड-19 पेंडेमिक, बराबर, के लिए वैक्सीन। ठीक है, बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट थी वर्ल्ड्स को नाउ। तो ऐसी कौन सी पहली कंट्री है जिसने फाइजर कंपनी वैक्सीन को अप्रूवल दे दिया है अपनी कंट्री में? तो दैट इज यूके। सेकेंड आंसर इज फ्रेंड्स, यूके कंपनी को ने फाइजर कंपनी को, ठीक है, परमिशन दे दी है कि वी विल गोइंग टू बाय। ओके, नाउ अभी और भी यूएस कंपनी ने भी अप्रूवल दे दिया है नाउ, बट यूके वाज द फर्स्ट कंपनी। तो फाइजर कंपनी वाज अप्रूव्ड। देन थर्ड क्वेश्चन, रिसेंटली मरियम वेबस्टर has declared which word the word of the year 2020? Guys, मरियम वेबस्टर अगेन ये एक डिक्शनरी है, वर्ल्ड क्लास डिक्शनरी, आप फोटो में देख सकते हैं। नाउ वर्ल्ड क्लास डिक्शनरी है, जबरदस्त है, 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी कंपनी है, वर्ल्ड क्लास। सोचो क्या नॉलेज और क्या लेवल की डिक्शनरीज बनी होंगी। वेरी पॉपुलर, हमने नाम नहीं सुना होगा, बट सोचो किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। मरियम वेबस्टर ने, ठीक है, इस साल एक वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया, बहुत ही पॉपुलर, दैट इज पेंडेमिक। ठीक है, पेंडेमिक वर्ड हैज बीन डिक्लेयर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2020। ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई हैं, नाउ पेंडेमिक का वर्ड डिक्लेयर किया गया। नाउ आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 4, हु हैज होस्टेड SEO चीफ्स मीटिंग रिसेंटली? नाउ अब सबसे पहली चीज तो हु हैव होस्टेड। अब देखो, आप लोग ने इंटरनेशनल अफेयर्स में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ी हैं अपने मॉड्यूल में, बराबर, बिम्स्टेक पढ़ा है, फिर G20 पढ़ा, फिर G7 पढ़ा, बराबर, नाउ ठीक है, ओपेक पढ़ा, लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस यू पीपल हैव लर्न इंटरनेशनल अफेयर्स, लेकिन आपके मॉड्यूल में SEO नहीं था, बट ठीक है। SEO का फुल फॉर्म है शंघाई। नाउ हेलो सॉरी, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। नाउ SEO का फुल फॉर्म है शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। फ्रेंड्स, ये जो शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, इसमें 8 मेंबर कंट्रीज हैं, यू कैन सी द लीडर्स, बराबर। नाउ जो 8 मेंबर्स है वो है इंडिया, चाइना, रशिया, पाकिस्तान, देन कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड तजिकिस्तान। ये 8 कंट्रीज के मिलकर एक शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाया है नाउ फॉर टू डेवलप अ वर्ल्ड ट्रेड एंड टू सेटल सम म्यूचुअल प्रॉब्लम्स, और एक दूसरे को वर्ल्ड में, ठीक है, ग्लोबल लेवल पे सपोर्ट करने के लिए। नाउ अब इनकी हर साल मीटिंग्स होती रहती हैं, हर जैसे आप G20 पढ़ रहे हो, बिम्स्टेक पढ़ रहे हो, एवरी कंट्री इज ईयरली इज कमिंग अप विद सम डिस्कशंस टू कम अप विद म्यूचुअल डिस्कशंस एंड टू डेवलप, टू हेल्प ईच अदर। वैसे ये एक कंपनी है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है 8 कंट्रीज की। नाउ इनका रिसेंटली, ठीक है, जो करंट ईयर में 2020 में जो इनका मीटिंग हुआ, ठीक है, नाउ उसको किसने होस्ट किया? तो फ्रेंड्स, इन दिस ईयर इंडिया हैव होस्टेड दिस, ठीक है, समिट, यू कैन से, महासम्मेलन यू कैन से। नाउ इंडिया ने होस्ट किया, वाओ, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट टाइम SEO का मीटिंग, ठीक है, इंडिया ने होस्ट किया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, who has been appointed as a new secretary general of a Lok Sabha recently? बहुत ही डायरेक्टली क्वेश्चन है, ये पॉलिटिकल अफेयर्स है। फ्रेंड्स, एग्जाम में काफ़ी बार पॉलिटिकल अफेयर्स पे क्वेश्चंस आए हुए हैं, और जब भी कोई नए अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं अच्छे रिसेंट्स पे, तो उनके नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। डोंट वरी, आई विल गोइंग टू ब्रिंग इट फॉर यू, यू जस्ट डाउनलोड द नोट्स एंड रेफर इट। नाउ
who has been appointed as a new secretary general of a लोक सभा? लोक सभा के लिए न्यू सेक्रेटरी जनरल किसे अपॉइंट किया गया? तो फ्रेंड्स आंसर है नाउ उत्पल कुमार सिंह. आंसर इज उत्पल कुमार सिंह. ओके, नाउ आफ्टर दिस फिफ्थ क्वेश्चन के बाद सिक्स्थ क्वेश्चन. देखो यहां पर मैंने आपको फोटो भी दे दी है. सिक्स क्वेश्चन बहुत डायरेक्टली क्वेश्चंस है. विच कंपनी रिसेंटली गॉट द कॉन्ट्रैक्ट टू कंस्ट्रक्ट द कंट्रीज लार्जेस्ट रोड ब्रिज ओवर द ब्रह्मपुत्र रिवर? यू नो बराबर ब्रह्मपुत्र रिवर, उसके ऊपर एक ब्रिज बनाना है जो कंट्री का सबसे लार्जेस्ट ब्रिज बनेगा. इसका कॉन्ट्रैक्ट किसको मिला? इट्स अ बिजनेस करंट अफेयर्स. बराबर. नाउ ऑफ कोर्स Larsen and Toubro L&T कंपनी को मिला है. You people have heard about this company. This is one of the finest infrastructure development company of the India. बराबर. Second question 7. Who has been recently appointed as a new global CEO of Bata? Again it's a business affairs. ठीक है. ग्लोबल सीईओ ऑफ बाटा कंपनी. बाटा कंपनी आपने सुना भी होगा. उनके एक नए सीईओ अपॉइंट हुए हैं, उनका नाम आपको याद रखना है. नाउ ठीक है, हु इज द न्यू ग्लोबल सीईओ ऑफ बाटा कंपनी? तो फ्रेंड्स द नेम इज संदीप कटारिया. ठीक है. नाउ संदीप कटारिया, मैंने फोटो भी यहां डाली है. नाउ वहां पे आप देख सकते हो संदीप कटारिया हैज बीन, ठीक है, करंटली अपॉइंटेड एज अ सीईओ. तो ये बिजनेस अफेयर है, ये आपको पढ़ना होगा. लास्ट 2 एग्जाम्स में 2 बार बिजनेस अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए. नाउ ठीक है, न्यू लीडर्स हैज बीन अपॉइंटेड. तो आपको कोई भी नए लीडर पॉपुलर कंपनीज में अपॉइंट हो रहे हैं, नाउ यू हैव टू रिमेंबर द नेम. करंट अफेयर्स के यही पॉइंट्स हैं. नाउ 7th क्वेश्चन के बाद 8th क्वेश्चन. Who has topped the recently released Global Terrorism Index 2020? Guys, जैसे हर चीज का मेजरमेंट क्राइटेरिया होता है, काफी चीजों के इंडेक्स होते हैं, वैसे ही ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स. बराबर. नाउ टेररिज्म को कौन सी कंट्री में टेररिज्म ज्यादा बढ़ रहा है इसे चेक किया जाता है. तो एज पर जीटीआई इंडेक्स 2020 कौन सी कंट्री टॉप पे रही जहां पर टेररिज्म एक्टिविटीज बहुत ज्यादा हुए? तो फ्रेंड्स आंसर इज अफगानिस्तान. आंसर इज अफगानिस्तान. अफगानिस्तान इज अ कंट्री, ठीक है, विच हैज has stopped in a terrorism activity. Now टेररिज्म एक ग्लोबल इशू है फ्रेंड्स, उसे रोकना बहुत ज़रूरी है. लेकिन कौन सी कंट्री में टेररिज्म एक्टिविटी ज़्यादा हो रही हैं इसे मेजरमेंट करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग एक्शंस लेते हैं. और ग्लोबल टेररिज्म, ठीक है, इज़ अ हॉट टॉपिक इन मेजरली एवरी इंटरनेशनल समिट. ओके, नाउ यू कैन चेक इट आउट. देन क्वेश्चन नंबर 9. Which country has recently announced the closure of petrol cars by 2030? Friends, now ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने ये वर्ल्ड में डिक्लेयर कर दिया है कि 2030 तक, 2020-21 चल रहा है, आने वाले 10 सालों में वो पेट्रोल पे यूज होने वाली कार को बंद ही कर देंगे? ऐसा चमत्कार, इतना ज्यादा कमिटमेंट कौन दे सकता है? चाइना, जापान, यूएस? तो फ्रेंड्स आंसर इज जापान. द टेक्नोलॉजिकली मोनोपोलिस्ट, वन ऑफ द टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्री जापान. इतनी सू है लेकिन एक बहुत ही अच्छी छाप छोड़ी है जापान ने वर्ल्ड लेवल पे. तो जापान ने ये डिक्लेयर किया है कि बाय 2030 मतलब आने वाले कमिंग 10 इयर्स में वो पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों को बंद कर देंगे. तो सर फिर किस पे गाड़ियां चलेंगी? इलेक्ट्रॉनिक. बराबर. टेस्ला कंपनी बहुत पॉपुलर हुई, इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, इलेक्ट्रॉनिक कार्स के लिए, ठीक है, इलॉन मस्क, है ना. नाउ तो जापान हैव डिक्लेयर्ड कि भाई 2030 तक वो पेट्रोल पे चलने वाली सारी गाड़ियों को बंद कर देंगे. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो फ्रेंड्स जो लोग पेट्रोल पे कार मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और जो जापान में है, ठीक है, नाउ दे हैव टू चेंज द टेक्नोलॉजी एंड ऑल. ठीक है. नाउ तो जापान इज द कंट्री. ओके, क्वेश्चन नंबर 10. Which state has recently announced the law of transparency in marriage? Now friends, कौन से स्टेट ने लॉ ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन मैरिज का अनाउंसमेंट किया है? तो फ्रेंड्स पहली चीज तो लॉ ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन मैरिज क्या है? फ्रेंड्स यू पीपल हैव हर्ड अबाउट कि लव जिहाद के बहुत सारे केसेस हुए हैं जिसमें बहुत सारे यंगस्टर्स की लाइफ स्पॉइल हो चुकी है. बराबर. खास करके लेडीज़ की, फीमेल्स की. नाउ ये लव जिहाद को रोकने के लिए ये ट्रांसपेरेंसी इन मैरिज का लॉ लेकर आ रहे हैं काफ़ी सारे स्टेट्स, ताकि इस प्रॉब्लम को हैंडल किया जा सके. नाउ व्हाट इज दिस लॉ फॉर ट्रांसपेरेंसी इन मैरिज? इट्स नथिंग कि इन्होंने ये रूल्स बनाने वाले हैं, ये अनाउंसमेंट आ चुका है. नाउ
कि अब जिन भी कपल्स को शादी करनी है, शादी करने से 1 महीने पहले उनको कुछ डिटेल्स गवर्नमेंट को देनी होगी, सो दैट दे बाय दैट इंफॉर्मेशन दे शुड कम टू नो कि कहीं पे ये जो केसेस बढ़ रहे हैं लव जिहादीज के, इसे रोका जा सके। व्हाट काइंड ऑफ डिटेल्स, जैसे कि उनका रिलीजन क्या है, जो दो कपल शादी कर रहे हैं उनकी इनकम लेवल क्या है, उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, वो क्या बिजनेस या जॉब करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वंस द गवर्नमेंट विल गेट सेटिस्फाइड, बराबर, ताकि इन एक्टिविटीज जो लव जिहादीज की एक्टिविटीज है इन्हें रोका जा सके। तो ऐसी कौन सी स्टेट है जिसने इस लॉ को लगाने का वादा कर दिया है? नाउ दैट इज असम। ठीक है, असम इज अ स्टेट हु हैव बीन अनाउंस्ड they are will going to come of law of transparency in marriage। ठीक है, नाउ अब देखो ये एक हॉट टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 11 इस बार जैन 20 के CACET एग्जाम में मेरे हिसाब से तो आना ही चाहिए, बराबर। वन ऑफ द वेरी प्राउड मोमेंट, विच इंडियन टीचर has recently been named as the winner of Global Teacher Award 2020। Friends, Global Teacher Award is one of the very famous, very popular award between the teachers। Now, इसमें एक टीचर सिलेक्ट किया गया हमारे इंडियन के, and this is the first time that name is रंजीत सिंह दिसाले। You can see his photo, बराबर। फ्रेंड, ये महाराष्ट्र में एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हैं, बट ये अवार्ड्स उन्हें दिए जाते हैं जो टीचिंग एजुकेशन इंडस्ट्री में कुछ नया, कुछ इनोवेटिव चीज़ें और कुछ पब्लिक के लिए और स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदेमंद चीज़ों का इनोवेशन लेकर आते हैं। नाउ, तो रंजीत दिसाले को ये अवार्ड क्यों मिला है? नाउ, बिकॉज ही हैव डेवलप्ड अ QR कोड ऑन द नोटबुक्स। रंजीत दिसाले का ये आइडिया था कि हर टेक्स्ट बुक पे QR कोड लगाया जाए। आजकल स्कैनिंग का ज़माना है, जैसे पेटीएम वगैरह ऑनलाइन पेमेंट्स QR कोड से हो रहा है, वैसे बुक्स पे भी होनी चाहिए, और उसमें एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन होगी। मोबाइल से स्कैन करोगे, लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की इन्फॉर्मेशन, पोइट्रीज, जैसा जिसका स्टैंडर्ड है, दे विल गो टू गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द नेट। खाली उसे स्कैन करो और आपको बुक्स के ऊपर सारी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन और इंटरनेट्स पे भी मिलेंगी, सो दे कैन एक्सेस to many other valuable information which might be not there in particular book at particular related subjects। और इस आइडिया को वर्ल्ड लेवल पे सराहाया गया, बराबर, और गवर्नमेंट ने इस आइडिया को एक्सेप्ट भी किया। पहला सबसे बड़ा रीज़न ये अपॉइंट हुए। सेकेंड रीज़न, इन्होंने वुमेन एजुकेशन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया, वुमेन एजुकेशन को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया। ठीक है, और ही हैव वॉन द 7 crores ऑफ रुपीज़, बट सबसे बड़ी बात, आउट ऑफ दैट 7 crores उन्होंने 50% रुपीज़ बाकी अदर कंटेस्टेंट जो इनके साथ लाइन में थे, जो जीत सकते थे, बराबर, उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया। वाओ! तो द आंसर इज रंजीत सिंह दिसाले। Question number 12, recently which country, बराबर, India have signed, with which country India has signed intellectual property cooperation agreement। Guys, ये ग्लोबल अफेयर है, इंटरनेशनल अफेयर्स है। अभी अभी रिसेंटली में इंडिया ने, बराबर, कौन सी कंट्री के साथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन किया? USA इज द आंसर। नाउ 13th, recently who become the largest buyer of COVID-19 vaccine in the world? Of course, ठीक है, COVID-19 वैक्सीन आ चुकी हैं, लेकिन अभी तक बहुत सारी पब्लिक्स में पहुंचना बहुत टाइम लगेगा। बट ये कहा जा रहा है कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इस वैक्सीन को खरीदने वाली कौन सी कंट्री होगी? तो ऑफ कोर्स इंडिया, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, बराबर। तो इंडिया विल बी द लार्जेस्ट बायर ऑफ COVID-19 वैक्सीन इन द वर्ल्ड। फ्रेंड्स, ये 13 क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो रीसेंट करंट अफेयर्स में थे। नेक्स्ट वीक आई एल ऑल्सो गोइंग टू ब्रिंग अ न्यू, ठीक है, करंट अफेयर्स। आई गारंटी यू, हम ये जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन सिलेक्ट कर रहे हैं, ये एज पर योर सिलेबस और एज पर द ट्रेंड ऑफ द लास्ट 2 एग्जाम्स के बेसिस पे सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, यू कैन डाउनलोड दिस नोट्स फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन, एज वेल एज इफ यू फील कि ये वीडियोस यूजफुल हैं, ये CACET में करंट अफेयर्स में आपको काम आने वाले हैं, प्लीज़, ठीक है, आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।